सो वेन एवर यू फॉलो गुड़गांव रियल एस्टेट, और जो गुड़गांव रियल एस्टेट की सबसे बड़ी पहचान है दैट इज़ द बिलियनर रोड ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट, द गोल्फ कोर्स रोड। क्या कोई ऐसी लोकेशंस गोल्फ कोर्स रोड पे के अलावा भी गुड़गांव में आनी है जो नेक्स्ट हॉटस्पॉट्स बन सकती हैं या नेक्स्ट बिलियनियर्स रोड बन सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिल्डर्स विच आर देयर। बात करूं गोल्फ कोर्स रोड की, गोल्फ कोर्स रोड पे को डेवलप करने में एक बिल्डर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट पूरे गुड़गांव की पहचान बनाने में डीएलएफ ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। बट एक ऐसी रोड आज मैं आपको एक्सप्लोर कराने जा रहा हूँ, या ऐसे सेक्टर्स एक्सप्लोर कराने जा रहा हूँ जहाँ पे डीएलएफ की तो प्रेजेंस है ही है, प्लस डीएलएफ की तरह ही और बेटर अच्छे डेवलपर्स की प्रेजेंस है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से ये सारे डेवलपर्स अपनी जान झोंक देंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर गेम खेलेंगे और आप लोगों को एक नया बिलियनियर्स रोड देखने को मिलेगा। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। सो दिस इज़ ऑन माई लेफ्ट इज सेक्टर 58। पीछे आपको ग्रैंड हयात दिख ही रहा है, 2 स्टॉल्ड टावर्स भी दिख रहे हैं जो कि काफ़ी 50% तक ब्रेक डाउन भी हो गए हैं पिछले 1.5 महीने में। तो जी हाँ, आप लोगों को पता भी होगा कि दिस टावर्स हैज़ बीन टेकन ओवर बाय मुंबई टॉप डेवलपर और इंडियाज टॉप डेवलपर्स द ओबरॉयज। बेसिकली द लैंड पार्सल इज़ 14.81 एकर्स। यहाँ पे ब्रांडेड रेजिडेंसी लेकर आ रहा है ओबरॉय अपनी, जो कि ऑलरेडी ओबरॉयज ने मुंबई में डिलीवर कर चुकी है। तो स्टैंडर्ड्स यू वुड नो कि किस तरीके के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आएंगे। और जहाँ तक मैं अजम्पशंस ले पा रहा हूँ कि थोड़े दिन में गोल्फ कोर्स रोड और इन वाली रोड में कुछ ज़्यादा फ़र्क रहेगा नहीं। रीज़न बीइंग जिस प्राइस पॉइंट्स में ये डेवलपर्स आ रहे हैं और जो क्रेडिबिलिटी है इनकी और जो फ्यूचर डिमांड है वो इन्हीं हॉटस्पॉट्स की है। सो लेट्स गो, एक चक्कर लगाते हैं ऑफ द न्यू बिलियनियर्स रोड ऑफ गुड़गांव। लेट्स गो। सो व्हेनेवर we have a spot for outing, for fine dine, for best shopping hubs, तो एक्सटेंशन रोड का सबसे ऊपर नाम आता है। आज गोल्फ कोर्स रोड वाले भी, मेरे बहुत सारे दोस्त और हमारा सर्कल, सब लोग एक्सटेंशन रोड की इस लोकेशन पे स्पेशली टू हैव अ ग्रेट फाइन डाइन एंड एम्बियंस लेने आते हैं। तो फ्यूचर में जिस तरीके की लैंड बैंक्स यहाँ पर बड़े बड़े डेवलपर्स के पास है और जो प्रिवेलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन प्रोजेक्ट कॉल्ड एलिवेट हाइंस बाय कॉन्शियंट, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट बाय महिंद्रा बाय द नेम ऑफ लुमिनार, एक आयरियो का भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ ग्रैंड आर्क। सो लोगों ने देखा कि जिन प्राइस पॉइंट्स में ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, क्या इनका सारा जूस निकल चुका है, क्योंकि they have been appreciated by 2.5 times to 3 times at the price of the launch। मतलब अगर 8-9 हज़ार रुपये की लॉन्चिंग थी तो आज 24 से 25 हज़ार रुपये यहाँ पर रीसेल चल रहा है। तो मैं तो कहूँगा सर, अगर आप लोगों के पास इन वाली सेगमेंट्स में कोई यूनिट है तो होल्ड इट, अगर आपको कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि जो फ्यूचर सप्लाई इस रोड पर आ रही है वो कहीं ना कहीं 35,000 से 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट को हिट करेगी। आज आपका प्रोजेक्ट 24-25 हज़ार रुपये में प्रिवेल ट्रेड हो रहा है, तो अगर कोई आपकी बगल वाली चीज़ 35-40 हज़ार रुपये फीट बिकेगी तो कहीं ना कहीं उसमें 5,000 का अप्रिसिएशन से 6,000 का अप्रिसिएशन आप लोगों को भी मिलेगा, और यही सबसे ल्यूक्रेटिव टाइम होगा। और प्लस मैं तो कहूँगा सर, लोगों की डेस्टिनेशन, फ्यूचर डेस्टिनेशन लोकेशन हो जाएगी ये वाली रोड, कि आज आपको अगर गुड़गांव में रहना है एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, तो आप चाहते हैं कि आप वो फेस 5 के गोल्फ लिंक्स में रहें, जहाँ पे यू आर सराउंडेड बाय द क्रेस्ट, ब्लेयर, आपका कमेलियाज, मंगोलियाज, अरालियाज। तो उसी किसी कॉन्सेप्ट पे ये वाली रोड फ्यूचर में आने वाली है। वजह, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया, गोल्फ कोर्स रोड में बनाने में सबसे बड़ा हाथ डीएलएफ का था। इस रोड को बनाने में सबसे बड़ा हाथ डीएलएफ का तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंडिया के जो टॉप 5 डेवलपर्स हैं उन 5 की लैंड बैंक यहाँ पर हैं और कोई ना कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़ें वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो अफोर्डेबिलिटी और जो जिस तरीके की फ्यूचर में
डिलीवरीज यहाँ पर आ रही हैं। मुझे नहीं लगता ये रोड कोई और लोकेशन इस रोड को मैच कर पाएगी। अगर आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ये लोकेशन आप लोगों के लिए रहेगी। ऑन माई राइट आप देख सकते हैं महिंद्रा लुमिनार पे मैं आ गया हूँ। मैंने अभी कॉन्शेंट एलिवेट हाइंस क्रॉस किया है। अगर आप देखना चाहें तो सामने कमर्शियल्स का हब है, मैग्नम टावर्स हैं, बहुत अच्छी फाइन डाइन के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और जो प्रिवेलिंग प्राइजेज़ महिंद्रा लुमिनार में और आपके पास कॉन्शेंट एलिवेट हाइंस में चल रहे हैं, वो रीज़न है कि उनकी एक मोनोपोली है। आज आप एक्सटेंशन पे कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, इनके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या है? यू हैव गोल्फ एस्टेट, यू हैव पायनियर अराया, जो कि इनसे भी 5,000 रुपये ऊपर का ट्रेड करते हैं। तो जो जूस यहाँ पर बचा है इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव, प्लस जो फ्यूचर में डिमांड आ रही है। DLF इंडियाज़ नंबर 1 बिल्डर, जिसने गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव शहर को गुड़गांव शहर बनाया, उसकी 29 एकड़ ज़मीन बैंग ऑन एक्सटेंशन के इसी जंक्शन पर है। दे विल बी कमिंग इन फ्यूचर एट अ प्राइस ऑफ लगभग 35-40 हज़ार रुपये से नीचे उनकी भी लॉन्च नहीं होगी। साथ में मेरे पर्सनल फेवरेट डेवलपर द मैक्स एस्टेट हैज़ ऑल्सो बॉट अ लैंड बिटवीन आपका महिंद्रा लुमिनार और कॉन्शेंट हाइंस के बीच में एक प्यारी सी उन्होंने 7.25 एकड़ की ज़मीन ली है। उस पर भी वो आज 36A में दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट 23K। और जो फ्यूचरिस्टिक और जो पुरानी डेवलपमेंट्स मैक्स ने करके दिखाई हैं आर वेरी रियलिस्टिक, और बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी एज अ ब्रांड मैक्स ने डिलीवर किया है। तो वो भी फ्यूचर में यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट लेके आने वाला है। अगर 36A में वो 23-24 हज़ार रुपये बेच रहा है तो आज यहाँ पर भी 30-35 हज़ार रुपये से नीचे मैक्स नहीं आ सकता। रीज़न बीइंग द लैंड प्राइजेज़ और जो डिमांड इस वाली रोड की फ्यूचर में रहने वाली है। प्लस M3M के पास एक बहुत 32 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल यहाँ पर है। दे विल कविंग विद द 3 ब्रांडेड रेजिडेंसीज। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे टीज़र्स देखे होंगे। जो एली साहब आपके फ्यूचर में जेकब एंड कंपनी जो वो नोएडा में लेकर आए, तो फ्यूचर में ऐसी कुछ 3 बड़ी ब्रांडेड रेजिडेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं। अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से 40,000 रुपये फीट शुरू होगी और हर एक लॉन्च पे प्राइस लगभग 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चला जाएगा। प्रेजेंस ऑफ शोभा, दुबई's वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर इज़ ऑलरेडी देयर। उनके पास भी सेक्टर 63A में बहुत प्राइम लैंड बैंक है। सिल्वर ग्रेड्स, जो कि अपनी लेगेसी को लेते हुए, अपना प्रोजेक्ट का नाम भी लेगेसी है, आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग देयर प्रोजेक्ट ओवर देयर। प्लस जो टाटा की ITZs यहाँ पे ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी आपको 1.5 से 2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आज की टाइम में देते हैं। अगर एक फाइन डाइन के हॉटस्पॉट्स हों, एक ऐसी लोकेशन हो जहाँ पर आज रीसेल का प्राइस ही 25,000 रुपये फीट हो, बड़े साइज़ के अपार्टमेंट्स हो, आफ्टर गोल्फ लिंक्स आपके पास कौन सा ऑप्शन आता है? गुड़गांव में और कोई ऑप्शन नहीं है सर ऐसा। तो मुझे बहुत अच्छी इंस्टेंट है। और फ्यूचर में जिस तरीके के बड़े डेवलपर्स का 5-6 डेवलपर्स जिनकी भी मैंने आपको लैंड बैंक इस लोकेशन में बताई, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है डिलीवरिंग देयर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, देयर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आर फॉर द बेंचमार्किंग। वो कभी भी, आज हम M3M के बारे में बात करें, मैं खैर M3M का इतना काम करता नहीं हूँ, रीज़न बीइंग मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं सर। लेकिन जिन लोगों ने भी M3M के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, सर एक प्रोजेक्ट बताओ जिसमें लोगों ने पैसा नहीं कमाया। M3M ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर अच्छी डेवलपमेंट्स करी हैं और अपने क्लाइंट सेटिस्फैक्शन दी है। सेम DLF को तो सर पर्चे की ज़रूरत ही नहीं है। DLF ने ऑलरेडी गोल्फ लिंक्स बनाया, अब इस रोड को बनाने में भी DLF बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। सो ऐसी ही एक और हॉटस्पॉट हमारे पास है जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में विल बी द नेक्स्ट हॉटस्पॉट ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और किसी भी क्वेरी के लिए मी एंड माई टीम आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू। साइनिंग ऑफ ऋतिक।